हेलो तो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम ऐसी जो एक मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी जिससे मैं लगभग 3 से 4 महीने तक इसे यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। और दोस्तों मैंने खुद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके इसे यहाँ पर एक अच्छा खासा बार बार इसकी सेटिंग को चेंज करके यहाँ पर मैंने एक बनाया है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं डायरेक्ट 1 या 2 ट्रेड लेके आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। लगभग 3 से 4 महीने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये चीज़ आपके सामने ला रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों बताने का जो रीज़न है यही है कि कहीं ना कहीं अगर आपका इस चीज़ से प्रॉफिट होने लग जाए तो दोस्तों उसको बताना भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि मेरा भी यहाँ पर ज्ञान बढ़े। देन उसके बाद में भी अगर आपका छोटा मोटा लॉस हो रहा हो और अगर इस स्ट्रेटेजी को अच्छे खासा और अपने दिमाग से सीख जाते हो तो क्या पता आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। यही मेरा एक महत्व आपके सामने रहता है। तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 10 बजे रात की, क्योंकि मैं ऑलरेडी आता हूँ फैक्ट्री से नाइट 8 बजे तक। तो इसीलिए दोस्तों यार इतनी मेहनत के बारे में मैं आपको यहाँ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरा जो एक मोटिवेशन आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब है, ताकि मुझे भी मेरे लगे कि हाँ मुझे लोगों को ये मेरी जो चीज़ें हैं वो समझ में आती हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो है यहाँ पर प्योर इंडिकेटर प्लस यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों ये दोनों यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जब तक अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक अपन यहाँ पर उस स्ट्रेटेजी में टारगेट नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि जो इंडिकेटर रहता है वो हमें इंडिकेट करता है कि हमें कॉल लेना है या पुट लेना है, क्योंकि एक रेड रहेगा और एक ग्रीन रहेगा। अपन यहाँ पर आगे भी बात करेंगे कि 2 इंडिकेटर लेंगे, देन उसके बाद में उसकी सेटिंग को चेंज करेंगे। सेटिंग को चेंज करने के बाद में यहाँ पर उसका एक रेड और एक ग्रीन, जैसा ही यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रेड में आने की पुट कब लेना है, कॉल कब लेना है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद में हम चीज़ों को समझेंगे कि ट्रेड कब लेना है, कौन सी ऐसी कैंडल 3 से 4 कैंडल मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर ये अगर बन गई तो आप अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट अपना अचीव कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों मेन आता है अपना स्टॉप लॉस। अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना सीख गया इस यानी स्ट्रेटजी में, तो आप बहुत ही छोटे छोटे स्टॉप लॉस रहते हैं, टारगेट बहुत बड़े बड़े रहते हैं और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे छोटे। और लास्ट आ गया दोस्तों अपने को ट्रेड कब नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी मैंने यहाँ पर देखा है कि बिल्कुल ऐसे फेक ब्रेकआउट यहाँ पर मैंने इस चीज़ों को महसूस करा है कि अगर फेक ब्रेकआउट में अगर आप यहाँ पर फंस जाते हो तो जो अपनों ने इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट किया है वो सारा यहाँ पर लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो लगभग 3 से 4 पॉइंट है। अपन टॉपिक टू टॉपिक अगर यहाँ पर वीडियो में अगर आप लंबा टिकोगे तो दोस्तों मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखोगे तो आप अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं और आप भी यहाँ पर करना जानते होंगे। और अगर नहीं सीखा है तो दोस्तों यहाँ पर मेरे वीडियो यानी कि मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसे एक बार ज़रूर देखिए। प्लस दूसरी बात यहाँ पर अभी मैं आपको डायरेक्ट इंडिकेटर को यहाँ पर लगा के देन उसके बाद में अपन इसे कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं चार्ट पर, और चार्ट पर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर से बिल्कुल डीप से वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करना होगा, तब मैं यहाँ पर आपको लिए वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों अब क्या करना है, जैसा ही यहाँ पर मैंने इसको खोला और इंडिकेटर जहाँ एक सेक्शन दे रखा है वहाँ पर अपने को जाना है। इंडिकेटर में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर रखे हैं, हालांकि आपके पास नहीं होंगे तो ऐसा करना मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यानी कि जो अपना मूविंग एवरेज है उसको यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना। एक बार लेने के बाद में जैसा ही यहाँ पर चार्ट पर लग जाता है फिर एक बार और दबाना, यानी कि अपने को यही 2 बार लेना है। इसको लेने के बाद में ये वो अपने चार्ट पर आ गया है। अब 2 लग गए हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। तो पहले वाले को क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में सबसे पहले इसका जो कलर है वो करना है दोस्तों रेड, है ना। और उसके बाद में जो इनपुट्स में जाना है और इनपुट में जो इसकी सेटिंग है उसको करना है यहाँ पर 9 भी कर सकते हो हालांकि, और या फिर 10 भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से अभी मैं यहाँ पर 9 ही रखूँगा, क्योंकि 9 और 10 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। कभी भी ध्यान रखना जितनी कम यहाँ पर लेंथ होगी उतना ही यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो है वो कुल मिला के इंडिकेटर कैंडल के पास रहेगा, और जितनी ज़्यादा यहाँ पर लेंथ रहेगी उतना दूर वहाँ पर इंडिकेटर रहेगा। जस्ट एक और यहाँ पर जो एम हमने लिया था उसकी सेटिंग पर वापस क्लिक करना है, और सबसे पहले इसकी जो लेंथ है उसको हमको करना है 15। पहले की क्या थी, 9 थी, अब इसको करना है 15। जैसा ही हमने यहाँ पर इसको 15 करेंगे, 15 करने के बाद में स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर कलर को है यहाँ पर ग्रीन करेंगे, क्योंकि इसको अपने को रखना है दूर।
इसीलिए ग्रीन करने के बाद में अब यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में ध्यान से देख ही सकते हो आप कि यहाँ पर हम कहाँ गए चार्ट पर, और हमारा जो इंडिकेटर दोनों अच्छे खासे लग चुके हैं, देखो लग गए हैं। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले हमको चार्ट और चार्ट पर अपने को ये ऑलरेडी लग चुका है। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि दिन में 1 से 2 ट्रेड इतने शानदार आपको यहाँ पर दिखेंगे कि आप ही यहाँ पर अच्छा खासा अगर अपने एकदम मौके पे रह गए तो अच्छा खासा आप यहाँ पर चौका लगा सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले लगभग मात्र यहाँ पर 3 से 4 दिन पुराने 4 दिन से कंटिन्यू देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा ट्रेड बनते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखो मार्केट में कभी भी क्या करना है कि सबसे पहले ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल को ही अपने को देखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बार बार ऐसी कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है या फिर ऐसी कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है, ऐसी कैंडल में अपने को कभी एंट्री नहीं बनानी है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये कैंडल बनी, ये 100% कैंडल बन जाती है, पर लगभग इसमें 40% तो रिजेक्शन लग गया है। अब ये रिजेक्शन किस बात का लगा है, यानी कि इसमें सेलर्स लोग भी एक्टिव हैं, ये यहाँ पर दिखा रहा है। पर ये वाली कैंडल ले लेते हैं, अब देखो पूरी बिल्कुल प्योर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका मतलब ये जान सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स एक्टिव है। तो कभी भी आपको यहाँ पर बताऊँगा कि तो अपने को क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल को ही देखना है। जैसे कि बुलिश कैंडल होती है, बुलिश इंगल्फिंग हुई, बुलिश मारू बाजू हुई, या फिर बेरिश में देखेंगे तो बेरिश मारू बाजू या फिर बेरिश इंगल्फिंग, यानी कि बेरिश हो या बुलिश अपने को कुल मिला के स्ट्रॉन्ग कैंडल ही यहाँ पर देखना है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि हैमर, जैसे कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली ध्यान से देखना, अगर यही कैंडल अगर पूरा उल्टा बन जाती सपोज, तो दोस्तों अगर इसकी क्लोजिंग इन दोनों के ऊपर हो जाती इंडिकेटर के ऊपर, तो यहाँ पर भी आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे यहाँ पर अपने कोई स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पर 6 जून से लेते हैं। चलो 6 जून से क्या करना है दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेड लाइन है ना, अगर रेड लाइन ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अभी सेलर्स लोग एक्टिव नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर रेड लाइन ऊपर है। और अगर ग्रीन लाइन नीचे है तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन लाइन से यानी कि बायर्स अभी एक्टिव है, कॉल बायर्स अभी एक्टिव है। क्योंकि देखो नीचे रहेगी तो इसका मतलब यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है किसका, देखो यहाँ से तो ऑलरेडी देखो छोटा मोटा काम तो अभी क्या कर रही है, यहाँ पर रेड लाइन कर ही रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी दर्शा रही है कि यहाँ पर सेलर्स लोग एक्टिव नहीं हैं, तो इसीलिए वो छोटा मोटा काम तो ये कर ही रही है। और अगर नीचे भी आती है तो ग्रीन लाइन ये है कि बिल्कुल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट मान सकते हैं। देखो इसको ब्रेक करा पर इसको नहीं कर पाई, यानी कि ये एक खुद दर्शा रही है कि यहाँ पर अभी जो एक सेलर्स लोग एक्टिव नहीं है। पर कहाँ हुआ अपने को यहाँ पर देखो इसका क्रॉस ओवर कहाँ देखने को मिला, यहाँ पर मिला। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल को इसने ब्रेक करा, और ब्रेक करते ही यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, और क्रॉस ओवर होते ही जो अपनी रेट के जो लाइन थी यहाँ पर इंडिकेटर वो आ गया नीचे, और हमारा जो ग्रीन लाइन था वो आ गया ऊपर। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से जो यहाँ तक ले गया तो उसने क्या भाई कि यहाँ पर भाई अब इसका काम हो गया, और यहाँ पर जो वो रेड कैंडल है ना, जो सॉरी रेड लाइन जो है वो नीचे आ गई। तो ये खुद एक इंडिकेट कर रहा है अपने को यहाँ पर कि भाई यहाँ से सेलर्स लोग एक्टिव हो चुके हैं, और अपने कॉल बायर है वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। फ्री होगा आदमी तो ऊपर चला जाएगा, यही यहाँ पर ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो मैं एक 100% रेट को मतलब कि परफेक्ट रेट कब मानता हूँ कि सबसे पहले ऑलरेडी अगर इस ग्रीन लाइन का अगर सपोर्ट लेके कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लेके अगर ऊपर क्लोजिंग देती है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर 100% जो एक मेरा टारगेट रहता है वो मैं एज एक मानता हूँ। हालांकि देखो इसने क्या करा कि जब तक इसके भाई सपोज यहाँ मान लो कि अगर ये दोनों कैंडल हैं, दोनों सपोज मान लो कि दोनों ग्रीन हैं, जब तक इसके बस की बात रहेगी वो इसको ऊपर से ही फेंक देगा, और जब तक इसके बस की बात नहीं रही और इससे ब्रेक कर दिया तो इसके जो बाब है वो कौन है, ये वाले, तो ये तो ब्रेक नहीं करने देंगे क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग ये है। तो कहीं ना कहीं अपने को ऊपर वाली पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर अपने का यहाँ पर ट्रेड पकड़ पाएंगे। देखो यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद में क्या करा कि इसने ही यहाँ पर ब्रेक नहीं करने दिया, और इसका सपोर्ट लेके मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर। पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो अपन हर किसी कैंडल में एंटर हो जाएंगे, उसकी भी नियम शर्त रहती है कि देखो मार्केट क्या हुआ
कि नीचे तो आया, नीचे आने के बाद में ऑलरेडी ग्रीन कैंडल पूरी जो हमारी रेड कैंडल नीचे तक आई थी, पर यहाँ पर क्या हुआ, इसका सपोर्ट लेके पूरा रिडक्शन मार दिया कैंडल में। फिर इसको नीचे आया, फिर इस रेड वाली कैंडल ने ही रेड वाले इंडिकेटर ने ही यहाँ पर इसको वापस रिजेक्शन मार दिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर फिर क्या बना दिया, हैमर। तो आप देख ही सकते हो कि मैं कभी भी ध्यान रखता हूँ कि यहाँ पर रेड हैमर की बजाय मैं ग्रीन हैमर पे बिल्कुल यहाँ पर 100% ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि ग्रीन हैमर बहुत बार यहाँ पर धोखा देता है, पर रेड हैमर यहाँ पर बहुत बार धोखा देता है, पर ग्रीन हैमर कभी धोखा नहीं देता, ये मेरा एक मानना है। तो इसीलिए दोस्तों अगर इसके हाफ का यहाँ पर मैंने एक मेरा खुद का ट्रेड पर्सनली लिया था मैंने यहाँ पर, जिससे मैंने इसको हाफ का यहाँ पर ऐसे लगाकर दोस्तों इसको यहाँ पर जो मेरा टारगेट था, अब देखो मेरा टारगेट ये क्यों था, क्योंकि मैंने अगर आप इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर ट्रेड ले लेते दोस्तों, आप यहाँ पर क्या टारगेट रखते, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके बाद में तो आपको टारगेट दिख ही नहीं रहा, पर मैंने क्या कर रखा था, इसको रजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर रखा था। इसीलिए दोस्तों यहाँ से जो हमारा टारगेट यहाँ हो गया। पर बहुत सारे लोग क्या रखते हैं, इस कैंडल का जो रजिस्टेंस है उसको ड्रॉ करते हैं, पर मार्केट तो यहाँ तक गया ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये वापस कहाँ गया, नीचे, और अपना ऐसे जो अपनों कैंडल का हाफ लगा रखा था वो आसानी से हिट हो गया। इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस अपने टारगेट के लिए इस ड्रॉ करना जरूरी है। तो यहाँ से अगर मेरा ट्रेड बनता है तो हम इसको काम फ्री करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अपना रजिस्टेंस आ चुका है। अपने को ये नहीं देखना कि फर्स्ट कैंडल का रजिस्टेंस पर ही यहाँ पर मैं सेल करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी कैंडल में लगभग मैंने 30 से 40 पॉइंट यहाँ पर कवर करे थे। देन उसके बाद में दोस्तों क्या करना है कि मैं वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद में दोस्तों ऐसी कैंडल पे मैं कभी भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है रजिस्टेंस के पास में बिल्कुल कैंडल है, तो इसीलिए मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा कि यहाँ पर मैं कॉल में एंट्री बनाऊँ। उसके बाद में दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, मार्केट क्या हुआ, नीचे क्या है, नीचे जाने के बाद में दोस्तों इसने क्या लिया, ना तो इस रेड लाइन का सपोर्ट लिया और ना इस ग्रीन लाइन का सपोर्ट लिया। इसने क्या करा कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बने। सपोज मान ही सकते हो कि अगर मार्केट, एक बात और बताता हूँ, अगर मार्केट जैसे कि कैंडल अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और बड़ी कैंडल यहाँ पर ब्रेक करती है, एक आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैंने वीडियो में बना रखा है कि अगर यहाँ पर देखो 20% या 30% बॉडी रेजिस्टेंस के अंदर रहती है और लगभग 70% बॉडी बाहर रहती है कैंडल की, तो ये कैंडल की साइकोलॉजी है कि अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है, तो इसीलिए ऐसी कैंडल में अपने को इंटर नहीं करना है जब तक कि मार्केट अगर यहाँ पर रिटेस्ट करने नहीं आए। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को यहाँ पर एंट्री बनानी नहीं है। तो क्या हुआ, मार्केट लगभग 70% ऊपर चला गया था, तो लोग क्या कर दिए, अगर यहाँ पर भी उन्होंने एंट्री बनाई होती और इस कैंडल का हाफ भी अगर यहाँ पर ऐसे लगाया होता तो दोस्तों आसानी से ऐसे तो हिट हो गया 2 कैंडल में। क्योंकि मार्केट क्या हुआ, जो हमारा एक प्रेडिक्शन था कि 30% की कैंडल की बॉडी अंदर है, बाकी 70 बाहर है, जबकि हमारा प्रेडिक्शन कहता है कि अगर 50% बॉडी अंदर रहनी चाहिए और 50% बॉडी बाहर रहनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पर सीधे एक ही ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे। और अगर बड़ी कैंडल 70% बॉडी ऊपर है तो इसके लिए हम यहाँ पर मार्केट के रिटेस्ट का वेट करेंगे। अगर हमने यहाँ पर मार्केट का रिटेस्ट का वेट करा होता तो दोस्तों यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल बनने के बाद में ध्यान से देख सकते हो अपना टारगेट आसानी से मिल सकता। एक तो ये हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर एक रीज़न, प्लस दूसरी बात यह कि रेड लाइन अभी ऊपर है यानी कि, और ग्रीन लाइन नीचे है, यानी कि बायर्स लोग अभी एक्टिव है। ये हमारा सबसे बड़ा रीज़न है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर वापस आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद में दोस्तों वापस क्या हुआ कि रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस ऊपर चलने के बाद में क्या करा कि बहुत ही बड़ी कैंडल ने यहाँ पर इससे ब्रेकआउट दिया। देखो 20% बॉडी ऊपर चली गई रेजिस्टेंस के ऊपर और लगभग 80% बॉडी नीचे है। तो ऐसी कैंडल में मैं कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता सपोज और जल्दी में अगर इस कैंडल का हाफ का अगर मैं ऐसे लगा लेता, तो ध्यान से देख लो कि अगर नेक्स्ट कैंडल तो लगभग इसके हाफ तक चली गई तो वैसे भी मेरा स्टॉप लॉस तो हट ही गया था। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी ध्यान रखना कि ऐसे इंडिकेटर में क्या होता है कि बहुत बार अगर मार्केट का जो इंडिकेटर रहता है तो बहुत बार रेजिस्टेंस को यहाँ पर रिटेस्ट नहीं करने आता, वो क्या करने आता है कि बस इंडिकेटर को रिटेस्ट, अपने को क्या करना है कि सपोज यहीं से अगर रिजेक्शन लगता हुआ दिखे तो दोस्तों अपने को ऐसे ट्रेड में एंट्री बना लेनी। क्यों? क्योंकि 100% दिख रहा है कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना यानी कि इम्पॉसिबल लग रहा है अभी, अगर इसने इंडिकेटर को यहाँ पर टच कर लिया यानी कि रिटेस्ट होने के लिए आ गया, तो हमारी रेजिस्टेंस तो यही है
क्योंकि इसको अगर ब्रेक करेगा तो ऑलरेडी यहाँ पर वैसे भी कॉल में बाय चला जाएगा। तो इसीलिए अपने को यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में रिट्रेस्ट का ही वेट करना है। अब मैं आपको आगे और पोजीशन बताता हूँ। देखो मार्केट में क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखो एक फेक ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही बड़ी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट करा। लोग ने अच्छा खासा समझ लिया होगा कि यार इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, हम यहाँ पर पुट में एंट्री बना लेते हैं क्योंकि बिल्कुल प्योर कैंडल ने क्लोजिंग दी है। पर हमारा प्रेडिक्शन यहाँ पर ऐसा कहते ही नहीं, क्योंकि 20% बॉडी अंदर है और 80% बॉडी बाहर है। इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट है। और देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, पूरा का पूरा इसने जो लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई थी उसका सारा यहाँ पर कवर कर लिया। तो ऐसी चीज़ों को अपने को यहाँ पर समझना है। देन उसके बाद में मार्केट में यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया। अब क्या हुआ कि बहुत ही टाइम से मार्केट क्या कर रहा था कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट की हमको ज़रूरत थी। देखो मार्केट ने एक बार यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया। दूसरी बार में जो हमारा एक प्रेडिक्शन था, बहुत ही बड़ी कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दिया। हम इसके रिटेस्ट का वेट कर रहे थे कि देखो, क्योंकि ऑलरेडी इसने रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट करा है, तो यहाँ पर दोनों इंडिकेटर का भी ब्रेकआउट करा है। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का अपने को रिटेस्ट का वेट करना है। पर रिटेस्ट होने गया मार्केट, तो अपने को क्या ज़रूरी देखना है कि मार्केट का जो रिटेस्ट होने जाए ना, तो कभी भी ध्यान रखना जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो गई तो दोस्तों अपने को क्या करना है कि यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके यहाँ पर बिल्कुल प्योर क्लोजिंग ऊपर दे दी है। और यहाँ पर क्या हुआ कि वापस जो एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि जो डाउन ट्रेंड को दर्शाती है एक इतना अच्छा परफेक्ट ट्रेड। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो रीज़न बताता हूँ, सबसे पहले रेजिस्टेंस, देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों यहाँ पर जो हमारे इंडिकेटर है उसका क्रॉस ओवर, यानी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जो हमारी कैंडल है इसका यहाँ पर बनना, यानी कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफेक्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर देखो पुट साइड का इतना अच्छा यहाँ पर आपको ट्रेड देखने को मिला मात्र इसी कैंडल में। ये देखो यहाँ से कब से हम यहाँ पर ट्रैप हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो इसने कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट की वेट कर रहा होगा कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर भागेंगे, कोई नीचे का ब्रेकआउट पर। अगर अपने को परफेक्ट अगर एंट्री का वेट करना है तो लगभग 3 से 4 कैंडल में यहाँ पर ऐसे ही बताऊँगा, जिससे अगर आपने इस चीज़ों को समझ लिया तो आप आसानी से यहाँ पर ट्रेड दे सकते हो। जैसा ही इसने देखो रेजिस्टेंस का भी इसने रेजिस्टेंस ले लिया, और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों कैंडल को इसने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद में इसकी जो बॉडी ने क्रॉस करा और बिल्कुल अनडिसीजन कैंडल बना दी, ना तो इसमें कॉल वायर एक्टिव है ना पुट वायर एक्टिव है। पर दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न हम क्या एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस पे है, और रेजिस्टेंस का काम हमेशा ये होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मार्केट को नीचे धकेलना। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का ट्रस्ट करके आप आसानी से पुट में यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद में मार्केट हो गया साइडवेज होने के बाद में कभी भी ध्यान रखना कि ऐसे साइडवेज मार्केट में बार बार अगर जैसे कि बार बार इसका क्रॉस ओवर देखने को मिले, बार बार ये ग्रीन रेड ऊपर नीचे देखने को मिले, तो अपने को यहाँ पर साइडवेज यानी कि बैठ जाना है। उसके बाद में परफेक्ट यहाँ पर ये ब्रेकआउट का वेट करना है। तो हुआ यूँ कि मार्केट बहुत ही टाइम से यहाँ पर देखो ग्रीन लाइन ऊपर थी और रेड लाइन नीचे थी। तो मैंने क्या बोला कि अगर रेड लाइन नीचे है तो दोस्तों 100% यहाँ पर सेलर्स लोग एक्टिव है। पर यहाँ पर देखो परफेक्ट कोई यहाँ पर ऐसा ट्रेड नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए क्या करना है अपने को वेट करना। वेट करने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर देखो जो हमारा प्रेडिक्शन था उसके मुताबिक 80% बॉडी बिल्कुल कहाँ है, अंदर है, और 20% बॉडी मात्र बाहर है। तो हमारे लिए एक परफेक्ट एंट्री होती है। अगर यही इसका उल्टा होता है कि 20% बॉडी अंदर है और 80% बॉडी ब्रेकआउट करके बाहर चली जाती है, तो ये हमारे लिए फेक ब्रेकआउट होता। पर ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकआउट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी इसने परफेक्ट ब्रेकआउट करा। प्लस दूसरी बात इसने क्या करा कि जो हमारी रेड लाइन नीचे थी और ग्रीन लाइन ऊपर थी, यानी कि जो हमारे सेलर्स लोग एक्टिव है वो यहाँ पर फ्री हो गए, यानी कि जो यहाँ पर क्रॉस हो गया। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया कि ग्रीन लाइन नीचे आ गई और रेड लाइन ऊपर चली गई, यानी कि रेड लाइन बिल्कुल फ्री हो चुकी है, और ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेके आप आसानी से यहाँ पर एक तरह से कॉल में एंट्री बना सकते हो। और यहाँ पर देख ही सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर अपने को ट्रेड देखने को मिला, बिल्कुल अप साइड में आसानी से अपना यहाँ जो टारगेट है वो अच्छा खासा यहाँ पर अचीव कर सकते थे ये वाला। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले हम यहाँ पर चलेंगे कि देखो कभी भी ध्यान रखना है कि ऐसे रेजिस्टेंस पे अगर यहाँ पर जैसे कि सपोज यहाँ पर इसने फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर दोनों इंडिकेटर का सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया,
फिर ऊपर जाने के बाद में क्या हुआ कि मैंने जो आपको बोला था कि जब तक कोशिश करेगा कि ये बहुत ही कोशिश करेगा कि जब तक इसका ब्रेकआउट ना दे, और अगर इसके हाथ में से बात चली गई तो फिर इसके ऊपर आ जाएगी। पर इसने क्या करा, इसका ब्रेकआउट नहीं होने दिया, और यहाँ से जैसे ही इसने हैमर कैंडल बनाया, हैमर कैंडल बनने के बाद में भी आप यहाँ पर एक देख सकते हो कि मार्केट क्या हुआ है कि एक कुल मिला के ट्रेंड लाइन के थ्रू ऊपर मार्केट बार बार रिटेस्ट ऊपर नीचे करके ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में इसका यहाँ पर सपोर्ट लेके इसने क्या बनाया, हैमर बनाया। और हैमर बनाने के बाद में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, रेजिस्टेंस से यहाँ तक की दूरी लगभग 30 से 40 पॉइंट है। तो आसानी से यहाँ पर एक छोटा सा आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में हमारा जो एक यहाँ पर जो सबसे पहला वाला यहाँ पर इंडिकेटर है 9 AM है, तो वो ये कोशिश करेगा कि सबसे पहले मैं इसका ब्रेकआउट नहीं होने दूँ, और अगर इसके हाथ से बात चली गई तो फिर इसका जो ज़्यादा वाला है वो तो बैठा ही है। पर इसने जहाँ तक कि इसकी कोशिश यहाँ पर सफल हो गई, तो इसने एक जो अप ट्रेंड को दर्शाती है हैमर कैंडल, वो बना के यहाँ पर छोड़ दी, और इसने बोल दिया कि भाई हमने तो हैमर बना दी है और अब आप यहाँ पर जानो, इंटर हो या कुछ भी करो। तो जो लोग अगर यहाँ पर इस सिचुएशन को समझ गए हुए, उन्होंने इंटर करा, और यहाँ पर देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और मात्र 2 कैंडल में अपना टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिया। अब बात करूँ दोस्तों मैं पुट साइड के ट्रेड की, यहाँ हमारा कॉल साइड के सारे ट्रेड हो गए। पुट साइड में क्या करना है, पुट साइड में सबसे ज़रूरी है कि हमको जो रेड लाइन है इसका ऊपर होना बहुत ही ज़रूरी है, और जो हमारी ग्रीन लाइन है इसका नीचे होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि ये अभी क्या है कि रेड लाइन ऊपर है और हमारी ग्रीन लाइन ऊपर है, पर जब हमको पुट अगर एक्टिव करना है तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, रेड लाइन को ऊपर लाना पड़ेगा और ग्रीन लाइन को नीचे लाना पड़ेगा। क्योंकि रेड लाइन ऐसी चीज़ है कि बार बार उसको नीचे धक्का देगी, इसीलिए हमारा रेजिस्टेंस को तौर पर रेड लाइन काम करता है। तो अब क्या हुआ कि मार्केट बहुत ही देर टाइम से जो हमारा एक साइडवेज था, बार बार इसको क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा था, पर जैसा ही इसने हमारा रेजिस्टेंस के बाद मार्केट आया, इसने ब्रेकआउट दिया। परफेक्ट ब्रेकआउट देने के बाद में जो लोग यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जो यहाँ तक का टारगेट लिया होगा, टारगेट लेने के बाद में इसने क्या करा कि यहाँ पर वापस इसने वेट कराया, मार्केट ने वेट कराने के बाद में दोस्तों इसने क्या करा, देखो परफेक्ट बिल्कुल हमारा जो एक एंट्री सेटअप है उसके मुताबिक। देखो सबसे बड़ा रीज़न कि इसने 80% बॉडी रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करा, और 80% बॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर है, और मात्र 20% बॉडी बिल्कुल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट जो बॉडी इसने 20% ही दी, बाकी 80% बॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर है। ध्यान से समझना। और बिल्कुल भी इसमें नीचे से बिल्कुल भी इसका नोक नहीं दिख रहा है, बिल्कुल प्योर ब्रेकआउट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे उसका क्रॉस ओवर दिख गया, और ये खुद यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई बायर्स लोग फ्री हो चुके हैं, यानी कि ग्रीन लाइन ऊपर चली गई है और रेड लाइन नीचे आ गई है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स लोग भी एक्टिव हो चुके हैं। हमारा परफेक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो दोनों को अगर यहाँ पर अपना अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर दोनों चीज़ों को अगर यहाँ पर ट्रस्ट करके अपन यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, तो ध्यान से देखना, मात्र एक ही कैंडल में यहाँ पर कितना लगभग 40 से 50 पॉइंट आप इसी कैंडल में आप यहाँ से अर्न कर सकते थे। यही हमारा प्रेडिक्शन बोलता है कि परफेक्ट सेटअप पे अगर यहाँ पर आप एंट्री लोगे कि अगर जैसे कि रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो या सपोर्ट का भी ब्रेकआउट हो, प्लस हमारा दोनों इंडिकेटर यहाँ पर हमको गाइडेंस देना चाहिए कि हम यहाँ पर सेलर्स लोग एक्टिव है या फिर बायर्स लोग एक्टिव है। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर इसका जैसे कि सपोज अगर ये ग्रीन लाइन अगर यहाँ पर भी ग्रीन लाइन नीचे ही रहती, अभी ऊपर चली गई, पर अगर यहाँ पर भी जैसा कि इसने ब्रेकआउट दिया, पर जो ग्रीन लाइन अगर नीचे ही रहती, जो अभी यहाँ है वही अगर यहाँ रहती, तो दोस्तों मैं 100% यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं रहता। क्योंकि ऐसा यहाँ पर हो चुका है। ध्यान से देखो कि मार्केट में ग्रीन लाइन अभी ऊपर है पर रेड कैंडल नीचे बन रही, ग्रीन लाइन ऊपर है। देखो ब्रेकआउट तो यहाँ पर भी हुआ है, क्या हुआ है, ग्रीन लाइन नीचे है और रेड लाइन ऊपर है। ब्रेकआउट तो यहाँ पर भी हुआ है, पर यहाँ पर क्या है, ये फेक ब्रेकआउट बना है, क्योंकि यहाँ पर तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, पर दोस्तों इंडिकेटर तो बता नहीं रहे ना कि यहाँ पर सेलर्स लोग एक्टिव हुए। तो इसीलिए अपने को दोनों को यहाँ पर सेटअप का वेट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक सेटअप एक ही चीज़ का ब्रेकआउट होकर यहाँ पर हम इस चीज़ को यहाँ पर सोच समझ कर यहाँ पर अपने को दोनों चीज़ों का अगर परफेक्ट यहाँ पर दोनों इंडिकेटर या प्लस यहाँ पर सेटअप के अनुसार अपना ट्रेड बनना है, तो उसके मुताबिक यहाँ पर अपने को चलना है। अब बात करो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड कब नहीं लेना है और यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो जो भी कैंडल अगर बनती है उसका हाफ अपने को ऐसे लेना है। और दूसरी बात अगर कि यहाँ पर
हाफ एस एल लेने के बाद में दोस्तों कभी भी ध्यान रखना कि यहाँ पर ट्रेड कब नहीं लेना है, कि जैसा कि जब तक मैंने बोला है कि अगर ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर देखो ऊपर गया मार्केट, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में दोस्तों इसने क्या बना, पूरी कैंडल को यहाँ पर ग्रीन जो हमारी कैंडल बनी थी उसको कवर कर दिया, यानी कि बेरिश कैंडल बनाई। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग समझेंगे कि यार बहुत अच्छी खासी बेरिश कैंडल बन गई, रेजिस्टेंस पे जाकर हम इसको यहाँ पर बाय कर लेते हैं, पुट बाय कर लेते हैं। पर दोस्तों क्या हुआ, हमारा इंडिकेटर यहाँ पर बोल ही नहीं रहा है ना कि अगर यहाँ पर सेलर्स लोग एक्टिव है। तो इसीलिए दोस्तों दोनों का यहाँ पर मैं बताऊँगा कि ट्रेड कब नहीं लेना है, कि जब तक हमारा रेड लाइन या फिर ग्रीन लाइन, अगर कॉल में लेना है तो ग्रीन लाइन नीचे होना चाहिए, अगर पुट में लेना है तो रेड लाइन ऊपर होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर सेटअप अपना यहाँ पर नहीं बनता है तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रेड ले लिए होंगे और जबकि हमारा जो एक बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक कॉल बायर अभी यहाँ पर एक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, 1 या 2 कैंडल अच्छा खासा साइडवेज हो गया, मार्केट लगभग 1 से 2 घंटे आसानी से यहाँ पर साइडवेज रहा और पूरी प्रीमियम यहाँ पर खा गया होगा। तो यही कारण रहता है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ों को समझना। तो दोस्तों देखा होगा बिल्कुल डीप से आपको बताया है यहाँ पर स्टॉप लॉस, टारगेट प्लस यहाँ पर कब ट्रेड नहीं लेना है, कौन सी कैंडल में अपने को लेना है। कैंडल में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल को ही देखना है। ऐसा नहीं कि रिजेक्शन लग रहा है कैंडल, उस कैंडल में बिल्कुल एंट्री नहीं बनानी है। अगर ऐसी कैंडल में एंट्री बनाओगे तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रेप होगा। और दोनों सेटअप का वेट करने के बाद में भी अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो 100% आपका ट्रेड यहाँ पर जो आपका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर जाएगा। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ यहाँ पर मात्र रात के 11 बज चुके हैं, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक वीडियो चला है इसीलिए। तो यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना ताकि मुझे भी यहाँ पर आपके लिए एक मोटिवेशन मिले और आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बना पाऊँ।